अच्छे हैं ना। तो अब चलें इंग्लिश प्लेनेट पर, है ना। अब चीज़ों को मैं थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर लेती हूँ। कल मैंने किस चीज़ की शुरुआत करी थी? लास्ट सेशन में मैंने नाउन की शुरुआत कर दी थी। नाउन के बारे में बता दिया था सारी चीज़ें। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड। क्या होता है नाउन? नेमिंग वर्ड। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन की बात कर ली थी मैंने। आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने क्या बताया था? है आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने बताया था, क्या बताया था? ट्रिपल डब्ल्यू वाला कॉन्सेप्ट बताया था। गॉट, वेयर, गॉट, हु, हुम, ये कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, है ना। और नाउन का क्या बताया था मैंने? क्या बताया था नाउन का? नेमिंग वर्ड का बताया था। ध्यान आया होगा आपको। नेमिंग वर्ड में कौन कौन सी चीजें आई थी आपकी? एक तो विजिबल आई थी, याद होगा, है ना। एक विजिबल आई थी, एक कौन सी आई थी? फेल्ट ओनली आई थी। इसके 4 थे पार्ट, एफ ए क्यू एस, एफ ए क्यू एस थे। क्या था ये? फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी। ऐसे क्या था आपका स्टेट? ठीक है। और क्या बताया था? एक यूनिट में बताया था मैंने कि यूनिट को 2 किलो 3 किलो ये सारे आपके नाउन नेमिंग वर्ड में आ जाते हैं। इसकी नाउन की वो आ जाती है। इतना सब मैंने देखो मैंने रिकैपिचुलेट भी कर दिया, चीजों को रिवाइज भी कर दिया है ना। तो अब आगे बात करते हैं। अब ना आता है एक कंसेप्ट आता है अफिक्सेस। क्या आता है? अफिक्सेस। अब अफिक्सेस में क्या, देखिए वर्ड को ना हम धीरे धीरे आगे 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 लेवल पे लेते चल रहे हैं। तो अफिक्सेस में क्या है? सबसे पहले आता है रूट वर्ड। अब रूट वर्ड में हम ये देख रहे हैं कि वर्ड का फॉर्मेशन होता कैसे है ना। रूट वर्ड, ठीक। रूट वर्ड से पहले आएगा आपका प्रीफिक्स और यहां सफिक्स। चीजों को देख रहे हैं कैसे हो रही है। वर्ड कैसे फॉर्म होता है? रूट वर्ड और सफिक्स, प्रीफिक्स, इन तीनों से बनकर जो है पूरा वर्ड फॉर्म होता है। देखिए कभी कभी अफिक्सेस में क्या है, मीनिंग चेंज भी हो सकता है और मे नॉट, मीनिंग चेंज और मे नॉट, ठीक। सफिक्सेस में आप देखो, जैसे मैं बताऊं, प्रीफिक्सेस का क्या है? प्रीफिक्सेस का सिंगल कोई मीनिंग नहीं होता। अकेले अगर कोई खड़ा, अगर अकेले प्रीफिक्स है तो सिंगल कोई इसका मीनिंग नहीं होगा, सिंगल इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। पर सफिक्स में क्या होता है? सफिक्स में कभी कभी इसका मीनिंग होता भी है, मीनिंग होता भी है और कभी कभी मीनिंग नहीं भी होता है, मीनिंग होता भी है और नहीं भी होता है। मीनिंग मे नॉट, मे बी एंड मे नॉट बी, ठीक है। आपको समझ में आई चीजें? जैसे अब मैं एक रूट लिख रही हूं यहाँ पे काउंट, ठीक। काउंट के साथ मैंने सफिक्स लगाया एबल, ठीक है, और यहां पे मैंने इसका प्रीफिक्स लगाया एन, ठीक है। आप देख रहे हैं अफिक्सेस, इनके थ्रू वर्ड फॉर्मेशन हो रहा है। रूट वर्ड, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स, इन तीनों को मिलकर वर्ड फॉर्म हुआ, ठीक है। अब मैंने एक लिया काउंट, अन और एबल। अब देखिए ये सफिक्स को देखिए, ये जो सफिक्स एबल है इसका अपने आप में एक मीनिंग है, योग्य, इसका अपने आप में एक मीनिंग है, योग्य। अन का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। तो अगर मैं अब इन सारी चीजों को ज्वाइन कर दूं तो क्या होगा? अन काउंट एबल, अनकाउंटेबल, क्या मतलब है इसके? गिनने योग्य नहीं। समझ में आई इतनी बात? तो वर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, और ये जो हमारा जो रूट वर्ड है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड। क्या कहते हैं हम इसको? बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड। एक मैंने आपको इसकी जो है एक स्मॉलेस्ट यूनिट बताई थी जो लेटर थी, और मैंने ये क्या बताई? रूट वर्ड का। क्या है ये? रूट वर्ड बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड है,
बात इतनी क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? देखिए रूट वर्ड अकेला है, अगर इसके साथ सफिक्स लग रहा है तो इसका मीनिंग चेंज होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, होगा। प्रीफिक्स है तो उसका इसका मीनिंग चेंज होगा, यानी कि रूट वर्ड के साथ अगर आप सफिक्स लगाएंगे तो मीनिंग बदल जाएगा और प्रीफिक्स लगाएंगे तो भी मीनिंग बदल जाएगा। जैसे काउंट में देखिए अकेला जो काउंट है, ठीक है, अकेला जो काउंट रूट है उसमें क्या है, काउंट मतलब गिनना, मैंने सफिक्स लगाया मीनिंग चेंज हुआ, गिनने योग्य। अब मैंने अन लगाया, ये क्या है, ये नेगेटिव है, अब ये क्या हुआ, नेगेटिव, अनकाउंटेबल, यानी कि गिनने योग्य नहीं। वर्ड का फॉर्मेशन देखा आपने, देखा नहीं देखा? अब क्या है, ये वर्ड है कोई, ये कंसेप्ट है ना। अब इस कंसेप्ट में क्या है, ये वर्ड है, इसके साथ अगर आप कोई सफिक्स लगा रहे हैं, इसके साथ आप जो भी सफिक्स लगा रहे हैं उससे बनने वाला वर्ड, उससे बनने वाला जो नाउन है वो हमारा नाउन कौन सा होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सफिक्स किसी भी वर्ड के साथ अगर कोई सफिक्स लग रहा है तो कौन सा नाउन होगा, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बात समझ में आई? हाँ तो स्टूडेंट, मैंने अभी आपको क्या बताया, कोई भी वर्ड है उसमें अगर हम सफिक्स लगाते हैं तो जो नाउन बनता है वो हमारा कौन सा नाउन बनता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए अगर अब आपका जो है समय ज़्यादा वेस्ट ना हो उसके लिए ये मैंने जो है सफिक्स, कुछ सफिक्स हैं जो मैंने लिख के रखे हैं। क्या क्या है, शन, ठीक, क्रिएशन, क्रिएशन, ईशन, इशियन, इयन, मेंट। मेरे साथ साथ बोलिए, मेरे साथ साथ बोलेंगे, इंटरेस्ट भी आएगा, याद भी होगा। मेरे साथ साथ बोलेंगे, इंटरेस्ट भी आएगा, याद भी होगा। फूड, नेस, चाइल्डहुड वाला फूड, हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप, टर्क, प्रोसीजर, ITY, वाई, TY, TH, लेंथ, H, इज्म, एंस, एंस, ट्यूट, डेंट, है ना, इस्ट, अर्थ, ओवर, प्रोसीजर, CENANCY, एज। ये सारे क्या है, सफिक्सेस हैं। ये जब भी किसी भी वर्ड के साथ लगते हैं वो हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन देता है, ठीक है। बात इतनी समझ में आ रही है नहीं आ रही है? एग्जाम्पल देखिए, क्रिएशन, क्रिएशन, मैनेजमेंट, ऑनेस्टी। देखें एग्जाम्पल्स, क्रिएशन, मैनेजमेंट, ऑनेस्टी, मैजिशियन, है ना, प्लेयर, है ना, और भी बहुत से एग्जांपल्स मैं बता दूंगा। तो आपने देखा वर्ड के साथ सफिक्स लगेगा तो बनने वाला नाउन क्या होगा, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, है ना। अब एक और चीज मैं बताऊंगा आपको, देखिए ये हमारी कोई वर्ब है ना, इसके साथ जब हम मेंट लगाएंगे, क्या, इसके साथ जब हम मेंट लगाएंगे तो वो बनने वाला जो वर्ड होगा वो आपका नाउन होगा। क्या होगा, बनने वाला वर्ड जो होगा आपका वो नाउन होगा। देखिए जैसे मैनेज, ये हमारी वर्ब है, मैनेज यानी चीजों को व्यवस्थित करना, है ना। मैनेज के साथ मैंने मेंट लगाया, है ना, तो क्या हो गया, ये मैनेज मेंट, है ना। ये क्या हो गया आपका, वर्ब हुआ नहीं हुआ। वर्ब में जब मैंने मेंट लगाया तो क्या बना, नाउन बना नहीं बना। मैनेज में मैंने मेंट लगाया, मैनेज क्या है, वर्ब है, मेंट मैंने लगाया, मैनेजमेंट बना, है ना। अब देखिए जैसे मैं कहूँ गवर्न, गवर्न क्या है, ये गवर्न आपका वर्ब है। मैं अगर इसमें मेंट लगा दूं तो आपका बनने वाला वर्ड क्या होगा, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हुआ। तो आपने देखा ना, अब क्या है, वर्ब में मेंट लगाओ, नाउन पाओ, वर्ब में मेंट लगाओ, नाउन पाओ, नाउन से मेंट हटाओ, वर्ब पाओ, यानी कि मैनेजमेंट से मैं मेंट हटा दूं तो मैनेज वर्ब मिल गई।
गवर्नमेंट में मैं मेंट हटा दूं तो आपको वर्ब मिल गई गवर्न। तो क्या हुआ, वर्ब में मेंट लगाओ नाउन पाओ, नाउन से मेंट हटाओ वर्ब पाओ। इसी तरह से वर्ड में सफिक्स लगाओ एब्स्ट्रैक्ट नाउन पाओ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से सफिक्स हटाओ वर्ड पाओ, नॉर्मल वर्ड। तो आपने देखा ना किस तरह से ये सारी चीजें हुई। आगे और जो है आइडेंटिफिकेशन की जो चीजें हैं मैं आपको बताऊंगी, है ना। आइडेंटिफिकेशन हम किस किस तरह से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स बताए, सारी चीजें बताई मैंने। आगे आने वाले सेशन में मैं आपको नाउन के टाइप, नाउन के केसेस, नाउन के आइडेंटिफिकेशन की कुछ एग्जांपल्स एक्सरसाइजेस भी बताऊंगी, है ना। तब तक के लिए गाइस आप टेक केयर, ध्यान रखिए, कोविड-19 के प्रिकॉशंस लीजिए, गवर्नमेंट की सारी गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करिए। हैव अ नाइस डे, ओके बाय।